नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के विनाश का मूल कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन के विविध पहलुओं पर गहरी चर्चा की है, जिसमें जीवन के उद्देश्य, कर्म, आत्मा का सत्य और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग शामिल है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि मनुष्य के विनाश के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें अज्ञान, मोह, अहंकार, माया, स्वार्थ और पाप कर्म शामिल हैं। ये सभी कारण व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने वाले होते हैं। श्री कृष्ण ने इन कारणों पर अपने गीता के श्लोकों में स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है। मनुष्य के विनाश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण उसका अहंकार और माया के प्रति आसक्ति है। जब व्यक्ति अपने शरीर, संपत्ति और स्थिति के प्रति अत्यधिक लगाव और अहंकार रखता है, तो वह आत्मा के असली उद्देश्य से भटक जाता है। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक 3.36 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके करता है, वह आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करता है। लेकिन जब व्यक्ति माया और अहंकार में बंध जाता है, तो वह आत्मा के ध्येय के उद्देश्य से विमुख हो जाता है और उसका विनाश निश्चित होता है। जब तक व्यक्ति माया के बंधन में फंसा रहता है, तब तक वह अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पाता। श्री कृष्ण ने इसे भगवद गीता के श्लोक 7.14 में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरन्ति ते। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि भगवान की माया बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, वह इसे पार कर जाता है। जब मनुष्य माया के प्रभाव में आता है, तब उसका जीवन भ्रम और विकारों से भर जाता है, और यही उसका विनाश का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। जब व्यक्ति केवल स्वार्थ और अहंकार के साथ कर्म करता है, तो वह अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है। कर्म का मूल उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकात्मकता प्राप्त करना है। लेकिन जब व्यक्ति कर्म को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, तो वह आत्मा के उद्देश्य से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक 3.30 में कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। यह श्लोक यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता है, तो वह अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। लेकिन जब व्यक्ति स्वार्थी होकर केवल अपने लिए कर्म करता है, तो उसके कर्मों का फल उसके आत्मिक विकास के बजाय उसकी बुराइयों का कारण बनता है। इस प्रकार स्वार्थी कर्मों के कारण व्यक्ति का विनाश हो सकता है। मनुष्य के विनाश का एक और महत्वपूर्ण कारण उसका अज्ञान है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान और परमात्मा के ज्ञान से अज्ञात रहता है, तो वह संसारिक सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक 5.29 में कहा है, भगवान सर्वस्य जगतस्ति वेदश्च सर्वधर्माणाम यह कर्म फल मुक्तो भाग्यवशेन भास्करः। यह श्लोक यह बताता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और उनके ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अनजान रहता है और उसका जीवन भ्रम और दर्द में बदल जाता है। जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वह मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं हो सकता और उसके विनाश के कारण निरंतर बढ़ते जाते हैं। अज्ञान के कारण व्यक्ति अपनी आत्मा की वास्तविकता को नहीं पहचान पाता और वह केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जीवन जीता है। यही अज्ञान का परिणाम है कि व्यक्ति अपने आत्मिक उन्नति से दूर हो जाता है और अंततः उसका विनाश होता है। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक 9.2 में कहा, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् वहाम्यहम्। यह श्लोक बताता है कि जो लोग भगवान को अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण से याद करते हैं, उनका जीवन सही दिशा में चलने लगता है और वे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। मनुष्य के विनाश का एक अन्य कारण उसकी अपनी मानसिक स्थिति और वासनाएं हैं।
श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक 3.43 में यह कहा, इति सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा युञ्जन्न सर्वकर्माणि तस्य योग वशिष्ठता। यह श्लोक यह दर्शाता है कि मनुष्य का मन और उसकी वासनाएं ही उसे सही मार्ग से भटकाती हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़ता है तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है और यही उसके विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके केवल आत्मा के उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाए तो वह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य मोह के बंधन में फंसा रहता है तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचान पाता। मोह के कारण व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं में खो जाता है और यही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति से रोकता है। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक 7.20 में कहा, कामयस्तैस्तु हृद्दीर्णानाम यदृच्छा आत्मनं च या तस्यात्मा परब्रह्म परमात्मा ह्यशेषतः। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि जब व्यक्ति अपने हृदय में मोह और इच्छाओं के द्वारा फंसा रहता है तो वह आत्मा के सत्य से विमुख हो जाता है। यह मोह का परिणाम है कि वह परमात्मा से दूर हो जाता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। मनुष्य का विनाश तब भी होता है जब वह अपनी वासनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। वासनाओं का बढ़ना और उनके द्वारा संचालित जीवन के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक 6.5 में कहा, उत्तरेतात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यह श्लोक बताता है कि मनुष्य को अपने आत्म को उठाना चाहिए और उसे अपने वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी वासनाएं उसे नीचे गिरा देती हैं और वह जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है, जिससे उसके विनाश का मार्ग खुल जाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य के विनाश के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें अहंकार, माया, स्वार्थ, पातिनेही और वासनाएं प्रमुख हैं। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति आत्मा के उद्देश्य से विमुख हो जाता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके अपने अहंकार और मोह को छोड़कर और अपने ज्ञान को बढ़ाकर जीवन जीते हैं तो हम अपने विनाश से बच सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यही है श्री कृष्ण का संदेश। जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए हमें आत्मा के सत्य को पहचानना होगा और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना होगा।